इस मानव को मानवता नहीं तो वही अपन थोड़ा बोलवा दो बस इतना ही नहीं जी को नमन करते कोई बोल हुए दे बस इसके बाद मैं सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिराव फुले जी को नमन करते हुए एवं नारियों में शिक्षा जागृत करने वाली माता नहीं बोल सकता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए एवं के लिए वो बोल रहे थे लेकिन जला उनके लड़के आज छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए ठीक है ना बिल्कुल अभी क्रांति के ज्वाला अमर शहीद बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए एवं इतना ही कि मान लो रघुनाथ सहयोग हुआ वो सहयोग को दिए नमन करते इस हुए कार्यक्रम में और वीरांगनी लेकिन ये हुआ कि अपन अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ एवं 1 महीना हुआ दादा हाँ। इस महापुरुषों की विचारधारा को एक रूपता देने वाले और उनको एक सूत्र में बांधने वाले तथा बोधिसत्व भारत एवं संविधान निर्माता बाबा साहेब को नमन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय सुश्री मनीषा बहन जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय एवं मंच से जो हमारे चले गए लेकिन स्वयं सम्माननीय साथियों, इसके बाद में बैठे हुए सभी माता बहनें बच्चियां एवं मेरे सभी बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों एवं सामाजिक साथियों, आप सभी से नमोदुदाय, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय सेवा, जय बड़ा देव, जय भीम। साथियों, मैं अपनी बात बोलने के पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोलता हूँ लेकिन समय पर मैं बोलता हूँ। आज जो है हम जिस माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं, तो माता सावित्रीबाई फुले जो है इस जो महिलाएं बैठी हैं, मेरे ख्याल से 50% इस सभा में महिलाएं हैं। तो यदि ये महिलाएं जितनी भी बैठी हैं, माता बहनें बेटियां, तो वाकई में यदि सावित्रीबाई फुले जी की जयंती हम मना रहे हैं और उनकी जो उनका जन्म हुआ था जो 3 जनवरी सन 1831 में, यदि उनके जीवन के बारे में आप जानेंगे, उनकी जीवन की घटना के बारे में जानेंगे, तो इतनी दर्द भरी कहानी है कि वो जब शिक्षित हुई थी, वो ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षित की और उनको सर्वप्रथम इस भारत देश की जनरल नॉलेज में आता है कि इस भारत देश की सर्वप्रथम शिक्षा महिला कौन थी, वो है सावित्रीबाई फुले। उनका जीवन किसी से कम नहीं है, उनका जीवन और संघर्ष 2 साड़ियाँ लेके जाती थी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि उनका जीवन संघर्ष कितना कठिन था कि 2 साड़ियाँ लेके जाती थी। उस समय जो है पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, नारियों को जो पढ़ाया जाता था वे धर्म के विपरीत था, जिस कारण से जब वो घर से निकलती थी तो वहाँ के जो लोग थे, महिला और जो व्यक्ति थे, उनके ऊपर कीचड़ मिट्टी डालते थे, गोबर डालते थे। इतना उनका दयनीय स्थिति थी। जब वो स्कूल में पहुंच जाती थी, इसके बाद वो साड़ियाँ बदल लेती थी। जब वो पुनः घर आती थी तो उस साड़ियों को, नई साड़ी को पुनः पहन लेती थी। इसके बाद जब वो घर आती थी तो वही गंदी साड़ी को पहन लेती थी। जब स्कूल जाती तो नई साड़ी बदल लेती थी। तो इतना उनका कठिन था, उनके माता पिता ने उनको घर से निकाल दिए थे। उन्होंने प्रण किया था कि हम इस गुलामी रास्ता में हम जीवन भर अपना संतान जन्म नहीं देंगे। उन्होंने कसम खाई थी कि हम इस पूंजीवादी व्यवस्था में हम अपना निजी हम स्वयं का संतान जन्म नहीं लेंगे। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की। इसके बाद में काफी उनकी
इतिहास और दर्द भरी कहानी है। इसके बाद मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ समाजी रूप से जो माता बहनी है कि हमारा जयंती मनाने का तात्पर्य नहीं है कि हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और हम जयंती मनाते चले जाएं, ऐसा नहीं है। कई जयंतियाँ आती हैं, कई महापुरुषों को अपन जयंती मनाते हैं लेकिन चले जाते हैं। जयंती मनाने का तात्पर्य यह है कि हम उनके रास्ते को चलना, उनके विचारों को अपनाने से मतलब है। यदि माता सावित्रीबाई फुले तो वास्तविक रूप से आप जयंती मना रहे हैं तो कम से कम उसके 2 गुणों को उनके अपनाना या कि उनके विचारों को अपनाना। उनका विचार ये था कि जो माता बहनें बैठी हैं वो सर्वप्रथम 1 जनवरी 1848 में महिला स्कूल की स्थापना की थी। अब बताइए, महिलाओं को शिक्षित करी थी, महिलाओं को जगाने का काम करी थी। और महिलाओं में कौन सी जो रूढ़िवादी प्रथा थी, सबसे पहले उनका प्रहार था रूढ़िवादी पर। जो आज हमारी बहनें बेटियां या महिला बैठी हैं, झाड़ फूंक जादू टोनों में ज्यादा विश्वास करती हैं, झाड़ फूंक जादू टोनों में ज्यादा विश्वास करती हैं कि कोई भी यदि बुखार चढ़ाता है तो जल्दी गुनी बैठ के यहाँ चली जाती हैं कि हमको कोई जादू मार दिया है, कोई टोना मार दिया, कोई भूत लग गया, कोई प्रेत लग गया तो चलो। लेकिन ये उनकी विचारधारा थी। ये जो है ये रूढ़िवादी व्यवस्था है, इसको आप छोड़िए। यदि हमको वास्तव में इलाज कराना है, तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर के पास जाना है। तो जो माता बहनें खास अंधविश्वास के अंधेरे में जकड़ी रहती हैं, तो आप लोग अंधविश्वास के जकड़े मत रहिए। आप लोग जो जादू टोना भूत प्रेत में आप फंसी रहती हैं और जो आप रूढ़िवादियों में फंसी रहती है, उसको आप मन से हटा दो। यदि आपको पूजा पाठ करना ही है, आपको अपना देवी वास्तविक हमारे लिए जो भगवान है, अपने वास्तविक भगवान को पहचानो। अपने सच्चा जो हमारा भगवान है, हमको जिसने उद्धार किया है, जो भी आपके वास्तविक भगवान है, ये जिनकी फोटो हैं, जिन्होंने आपके समाज के लिए आपके लिए संघर्ष किए। सावित्रीबाई फुले आपके लिए भगवान हैं, ज्योतिबा फुले जी आपके लिए भगवान हैं, जिन्होंने महापुरुषों ने जीवन भर अपना कुर्बान के लिए संघर्ष किए, वो आपके वास्तविक भगवान हैं। अपने वास्तविक भगवान को पहचानिए। हम किसी आडंबर देवी देवताओं के चक्कर में न पड़े, जो हम मन गढ़ंत कहानियों की तरफ मत बढ़े, जो हमको वास्तविक इस जीने का और सही स्वाभिमान की जिंदगी जीने का रास्ता बताए हैं। हम उस भगवान ईश्वर को जाने, हमारे महापुरुष को जाने। जैसे आप इन महापुरुषों को जाने जो हमें लाइन से ये छायाचित्र फोटो लगी हैं, इन महापुरुषों को पहचाने। और महापुरुषों को जिस दिन आपको इतिहास मालूम हो जाएगा, जिस दिन आप इनकी ऐतिहासिक चीजों को जानकारी हो जाएगी, वास्तविक भगवान को मालूम हो जाएगा, उस दिन आपकी सारी समस्या का ताला खुल जाएगा, सारी समस्या हल हो जाएगी। जब तक आप वास्तविक भगवान महापुरुषों को नहीं जानोगे, जब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है, कभी नहीं है। इसके बाद में और मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ कि देखिए, सबसे बड़ा हमारे कार्यक्रम में जहाँ जहाँ हम लोग कार्यक्रम करते हैं, हमारे कार्यक्रम में किसी एक भगवान एक इस महापुरुषों की फोटो नहीं होती है। आप देखिए, तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, जिन्होंने इस मानव धर्म में मानवता सिखाई। हमें ये नहीं देखना है कि किस महापुरुष ने किस जाति धर्म में जन्म लिया, इससे मतलब नहीं है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। महापुरुष किसी जाति के नहीं होते हैं, महापुरुष किसी धर्म के नहीं होते हैं। महापुरुष जाति धर्म और संप्रदाय से ऊंचे होते हैं। कभी भी किसी भी महापुरुष को किसी जाति में मत बांधिए, किसी जाति में मत देखिए कि नहीं वो तो बिरसा मुंडा जी हैं, आदिवासी समाज के, आदिवासी समाज जाने नहीं। बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई किए हैं तो समूचे आदिवासी समाज एवं समूचे इस देश को आजाद कराने के लिए लड़े हैं। पूंजीवादी जो से लड़े हैं
और अंग्रेजों से लड़े हैं, इस देश के लिए लड़े हैं। यदि रानी दुर्गावती जी ने लड़ी है, रघुनाथ शंकर साय ने लड़े हैं, तो किसी एक जाति के लिए उन्होंने कुर्बान नहीं हुए, एक जाति के लिए शहीद नहीं हुए। यदि शंकर साय, रघुनाथ साय ने संघर्ष किए हैं तो अपने देश, अपने राज्य में जितनी उनके राज्य में जनता थी, प्रजा थी, अपने राज्य में समस्त जनता को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किए हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं लड़े हैं। तो कभी भी किसी भी महापुरुष को जाति में मत मानिए। यदि रानी दुर्गावती जी ने बलिदान हुई हैं तो समझे हुए गोंडवाना साम्राज्य उनका था, जिनके 52 गढ़ थे। अपने राज्य को बचाने के लिए और उस राज्य में जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग थे, किसी एक जाति के लोग नहीं थे, जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग थे, उस धर्म संप्रदाय के लोगों को बचाने का काम रानी दुर्गावती ने किया। इसके बाद संत कबीर साहब, संत रविदास जी और महात्मा ज्योतिराव फुले, वो भी माली समाज से आते हैं। संत गाड़गे महाराज जो धोबी समाज से आते हैं, जो समाज के अग्रदूत कहे जाते हैं। इसी प्रकार हमें किसी भी महापुरुष को किसी जाति में नहीं बांधना है, न किसी जाति के हिसाब से देखना है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप लोग किसी भी महापुरुष को इतिहास उठा के देख लो। जहां तक मैंने अध्ययन किया है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, तो मैंने जितने महापुरुषों का अध्ययन किया है, तो कोई भी महापुरुष का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो बाबा साहब की बात हो, चाहे वह संत कबीर साहब की बात हो, चाहे वह संत तुकाराम की बात हो, चाहे संत रविदास जी की बात हो, चाहे ज्योतिबा फुले जी की बात हो, चाहे माता सावित्री बाई जी की बात हो, चाहे बिरसा मुंडा जी की बात हो, चाहे कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी की महाराज बात हो, उन्होंने, इन महापुरुषों ने कभी भी किसी जाति के नाम से संगठन नहीं बनाया, किसी एक जाति के नाम से संगठन नहीं बनाया, और ना ही किसी एक जाति के लिए लड़े। जितना भी इतिहास अध्ययन करो, जितने भी पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, कभी भी किसी महापुरुष का आप इतिहास आगे देख लो, किसी भी महापुरुष ने जाति के नाम से कभी कोई संगठन नहीं बनाया। इसी कारण से महापुरुषों को जाति के नाम से नहीं बांटना चाहिए, मैं बार बार यही कहता हूँ, और सभी महापुरुषों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं बोल रहा हूँ, जो आज मैं इस मेरे मुख से जो आवाज आ रही है, हेलो साथियों, इसके बाद मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी महापुरुष की विचारधारा को सीढ़ी बाई सीढ़ी जिसने इस धरती पे जगाने का काम किए हैं, जिसने धरती पर लाए हैं, तो वो महापुरुष हैं संविधान निर्माता। यदि मैंने को पढ़ने के लिखने का अधिकार मिला है, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। यदि मैं पढ़ा लिखा न होता तो मैं ना रघुनाथ साय को जानता, ना बिरसा मुंडा जी को जानता, ना ज्योतिबा फुले जी को जानता, और ना ज्योतिबा फुले जी को जानता, ना कबीर साहब को जानता, ना महात्मा ज्योतिराव फुले, ना सावित्रीबाई फुले जी को जानता। यदि जो मुझे पढ़ने का अधिकार मिला है तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन के कारण, बाबा साहब की देन के कारण मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। आज जो मैं नौकरी कर रहा हूँ उन्हीं की देन है, और उन्हीं की देन के कारण मुझे आज इतिहास मालूम हुआ, और उन्हीं इतिहास के कारण आज मैं रघुनाथ शंकर जी के बारे में जाना, संत कबीर साहब के बारे में जाना, संत तुकाराम जी के बारे में जाना, संत रविदास जी के बारे में जाना, महात्मा ज्योतिराव फुले जी के बारे में जाना, सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जाना। क्यों? क्योंकि मैं जो पढ़ने लिखने किस में लिखा है? संविधान में लिखा है। संविधान के मेन पृष्ठ में, जिसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय एवं धर्म निरपेक्ष। ये संविधान के उद्देश्य में लिखा है, मूल सिद्धांत है।
इन मूल सिद्धांतों को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के मुख्य पृष्ठ में लिखा है कि मेरी समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व एवं न्याय और धर्मनिरपेक्ष जैसे सिद्धांतों को समावेश किया। इसी कारण से जितने भी महापुरुष हुए हैं, महापुरुषों का अध्ययन करके बाबा साहब ने, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, हिंदू कोड बिल क्यों लिखा गया? 5वीं 6वीं सूची आदिवासी बोले क्यों विशेष उनको संविधान में वर्णन किया गया है? हिंदू कोड बिल का मतलब ये होता है कि बाबा साहब ने सावित्रीबाई फुले जी को पढ़े। जब सावित्रीबाई फुले जी को पढ़े तो उन्होंने नारियों में सर्वप्रथम शिक्षा जागृत की और 50% आरक्षण इस समाज ST/SC OBC के लिए लागू किए। तो जब उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी को पढ़े बाबा साहब ने, तो सीधे सीधे हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर दिया।